नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो कम समय में अगर घर में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे गुरुवार का व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए, गुरुवार का व्रत कितने करने चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, इस व्रत में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, आसानी से इस व्रत का उद्यापन हम कैसे कर सकेंगे, यह सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ये समझ लें, गुरुवार का व्रत कोई स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है। अविवाहित स्त्री भी इस व्रत को कर सकती है। दूसरी चीज़ बताऊंगा दोस्तों, जैसे हर व्रत में होता है, सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले जग जाएं, सूर्योदय से पहले जगने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस व्रत को मतलब किया जाता है। तो इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इस व्रत में जानते होंगे, इस व्रत में केले की पूजा की जाती है, केले वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत में भगवान विष्णु, भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है। इस व्रत को अगर लड़की इस व्रत को करती है तो उसके विवाह में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं, जो उनके विवाह में अड़चनें आती हैं वह दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अब बात करते हैं इस व्रत को कितनी संख्या में हमें करना चाहिए। तो संकल्प लेकर के आपको एक बार में इस व्रत को 16 की संख्या में करना चाहिए। 16 व्रत करना चाहिए और 16 व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और 17वें गुरुवार के दिन इसका उद्यापन कर देना चाहिए। दोस्तों, यह व्रत कब से शुरू करना चाहिए, तो इस व्रत को शुरू करने के लिए पुष्य माह, जो पुष्य का महीना होता है, माह को छोड़ करके, पुष्य माह को छोड़ करके इस व्रत को कभी भी कर सकते हैं। पुष्य माह को छोड़ करके इस व्रत को, पुष्य माह दिसंबर या जनवरी में पड़ता है, तो इस माह को छोड़ करके किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इसे शुरू कर देना है। इसमें कैसे करना चाहिए, तो गुड़, चने की दाल ले लें, हल्दी और कुछ केला और गाय का उपला अगर मिल जाता है, भगवान विष्णु के तस्वीर के सामने आप इस व्रत को कर सकते हैं। या केले का पौधा अगर होता है, अगर आपको उपलब्ध है, तो केले के पौधा के पास बैठ कर के इसकी पूजा की जाती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा इसे करना चाहिए। पानी में, सर्वप्रथम पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल लें। अगर आपके घर में केले का पौधा है तो केले के पौधे के सामने बैठ कर के इस पूजा को कर लें। अगर केले का पौधा उपलब्ध नहीं है तो भगवान विष्णु की तस्वीर रख करके आप इस घर के मंदिर में आप इस पूजा को कर सकते हैं। सर्वप्रथम जल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके और भगवान को स्नान कराना चाहिए, तस्वीर को स्नान कराइए, या अगर केले का पौधा है तो स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में चना का दाल और गुड़ अर्पित करना चाहिए, तिलक करना चाहिए और हल्दी या चंदन का आप तिलक कर सकते हैं। धूप बत्ती जलाना चाहिए, जैसे विधि विधान से पूजा करना है आपको कर सकते हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद में वहाँ दीपक, एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान बृहस्पति भगवान की कथा जरूर वहाँ बैठ करके पढ़ना चाहिए। बृहस्पति भगवान की एक पुस्तक आती है, बैठ करके आप उस कथा को वहाँ कहने के बाद में आपको हवन करना चाहिए। उपला जो लिए हैं, उपला पर घी से, आम के पत्ती से या अशोक के पत्ती से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको पूजा करने के बाद हवन करना चाहिए। इस मंत्र का ओम
गुरु गुरुवे नमः, ओम गुरु गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम एक माला यानी 108 बार जरूर करना चाहिए। हवन करने के बाद में आरती करना चाहिए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पीला फूल भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करना चाहिए। और जो वहाँ पर पानी लिए हैं, बचा हुआ पानी, जो हल्दी का पानी है या जो भी पानी है, उस केले के पौधे में आप डाल दें। उस दिन केला आपको नहीं खाना चाहिए। उस दिन अगर आपको गाय मिल जाती है तो चने की दाल और गुड़ गाय को जरूर खिलाना चाहिए। एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या नहीं करना चाहिए उस दिन, जैसे आप पुरुष हैं तो उस दिन बाल में तेल नहीं लगाना चाहिए, चाहे स्त्री भी हैं तो बाल में तेल नहीं लगाना चाहिए, बाल कटाना नहीं चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, पुरुष हैं तो दाढ़ी बाल न कटवावें, और उस दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। इस सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, खटाई नहीं खाने चाहिए और खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। आप पीला चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, पीला फल खा सकते हैं, जैसे पपीता हुआ, तरबूज हुआ, चने की दाल की पूड़ी खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं, बेसन का लड्डू खा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप ग्रहण कर सकते हैं। और 17वें गुरुवार के दिन 16 व्रत आपको इस प्रकार से करना है। 17वें गुरुवार के दिन आपको उद्यापन करना है। दोस्तों, पुरुष जो होते हैं 16 गुरुवार व्रत रख सकते हैं और 17वें गुरुवार के दिन आपको उद्यापन करना है। और अगर स्त्री हैं, बीच में किसी कारण से व्रत नहीं रखती हैं, तो अगले गुरुवार से फिर उस व्रत को 16 की संख्या में पूरा करके 17वें गुरुवार के दिन उस व्रत को उद्यापन कर सकती हैं। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको इन चीज़ों को दान जरूर करना चाहिए। गुरुवार का व्रत रखते हैं तो चने की दाल ले लें, गुड़ ले लें, हल्दी ले लें, कुछ केले ले लें, पपीता ले सकते हैं, और पीला कपड़ा और दक्षिणा, जो भी आपका सामर्थ्य हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये, 100 रुपये दक्षिणा जरूर लेना चाहिए और ले करके इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। चने की दाल, गुड़, ये सब चीज़ों 1.25 पाव से ऊपर हो। उसके अलावा अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहे जितना भी आप दान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, उस दिन अगर हो सके तो पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। जो भी आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो पीला वस्त्र धारण करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।